आपने जो क्वेश्चन पूछा था जी। इनकी जो स्टोरी आपने सुनी, इसके बाद आपको जवाब मिल गया, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला, या अभी भी अंदर से कंफ्यूजन है, डर है? थोड़ा सा तो है अब भी डर। क्या है? अगर मान लो आप एज इट इज इन्हीं के बिजनेस मॉडल को कॉपी कर देते हो, कहाँ रहते हो आप? बरेली। बरेली में। वहां पे एज इट इज इन्हीं के बिजनेस मॉडल को आप कॉपी कर देते हो, तो इसमें क्या डर है? एक बैठे तो हैं आपके सामने जिन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हो गए। एक ही एरिया में सेम बिजनेस कई सारे लोग कर रहे हैं, फिर इस चीज का क्या? इस चीज का ये है कि आपको उस बिजनेस को अलग तरीके से करना होगा, उसके 1000 तरीके हो सकते हैं। तो अब हम कहां चले गए कि बिजनेस को पोजीशन कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक इंसान बैठे हैं जिन्होंने 5 साल पहले एक बिजनेस को शुरू किया बहुत छोटे लेवल से। आज वो बिजनेस एक अच्छे खासे लेवल पे है, महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और अगर अभी और सही से करेंगे, जो हमने आज डिस्कशन किया उन चीजों को अप्लाई करेंगे और आगे एक्सपैंड करेंगे, तो ये कितना भी कमा सकते हैं, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। व्हाट इफ अगर अभी इस सेशन के बाद में आप इनसे बात करो और इनको बोलो भाई एक काम करते हैं, मिलके करते हैं बरेली में, आधा पैसा आप लगाओगे, आधा पैसा ये लगाएंगे, प्रॉफिट आधा आधा। अब कोई दिक्कत? नो। लेकिन इसमें मैं बता देता हूं दिक्कत होती क्या है। हमको शर्म आती है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर। जैसे सेशन यहां से खत्म हुआ, अब मैंने बोला तो आपने किया, बट उसमें कोई मजा नहीं है। मजा इस चीज में आता कि आप खुद ये सोचते और खुद करते। अब सवाल उठता है ऐसा खुद क्यों नहीं करते? मतलब कि आप इनको प्रपोज कर रहे हो, जैसे किसी लड़की को कोई लड़का प्रपोज करता है तो बहुत लोग डरते हैं, और वहां पे डरना बनता भी है क्योंकि जूते पड़ सकते हैं और पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। बट यहां पर तो कोई डर ही नहीं है। आप इनको किसके लिए प्रपोज कर रहे हो? बिजनेस के लिए। बट उसमें रिस्क क्या है? वो मना कर देंगे, वो कहेंगे नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ में करने का, मैं तो अपना करूंगा। इससे क्या हुआ? आपकी ईगो हर्ट हो गई। मतलब क्या? फेलियर। एक ऐसा फेलियर जिसमें आपको कुछ गया ही नहीं। तो हम ट्राई नहीं करते हैं, ये है प्रॉब्लम की जड़। हम कोशिश नहीं करते हैं। अरे मांगोगे तो मिलेगा ना, कोशिश करोगे तो दरवाजे खुलेंगे ना। अपने आप तो कोई आकर के आपके सामने प्रकट हो नहीं जाएगा कि बोलो आप क्या चाहते हो, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूं। एफर्ट करोगे तो रास्ते तो बहुत हैं। अभी अभी में आपको एक रास्ता मिला है, इसमें क्या दिक्कत लग रही है बताओ? आपके भी यहाँ पे मैं पूछ लेता हूं, अगर ये भाई साहब आपको इस तरह का प्रपोजल दें और इस तरह से और भी लोग यहां पर आपको प्रपोजल दें, क्योंकि इसमें फायदा सिर्फ इनका नहीं है, आपका भी है। आपका भी तो काम बढ़ गया ना, आपको भी तो एक फ्री की लेबर मिल गई। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, आप कहोगे मैं और लेबर, मैं वहां पे काम करूंगा। तो अगर कोई इंसान ऐसा आपको आकर के बोलता है कि मैं वहां पे काम करूंगा, उसके साथ में कभी भी ऐसी डील मत करना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। वो क्या कर रहा है? वो पैसा लगा रहा है और फिर वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। वो कहेगा भैया काम क्यों नहीं चल रहा? सीधा बोलना भैया काम आपको चलाना है और काम सिखा दूंगा मैं, पैसा आधा आधा, कमाई आधी आधी। बोलो अगर ये डील हो तो क्या आप करोगे या नहीं करोगे? एक बार माइक देना। 100% करूंगा सर। एक मौका मिल गया मेरे को भी अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ाने की, मेरा नाम हो गया एक जगह से निकल के थोड़ा सा नेशनल हो गया। बोलो जी। इस सेशन के बाद डील करते हैं हम लोग बाहर जाके। ये आपने बोल तो दिया अभी यहाँ पे जोश में, लेकिन ध्यान से अगर इनकी कहानी सुनी हो तो शुरू के 1-2 साल तक ये खुद काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। इनको शर्म नहीं आई काम करने में, चाहे काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्या आप जो कि जॉब कर रहे हो और एक पर्टिकुलर लेवल पर हो, सोसाइटी में आपका एक रुतबा है, एक नाम है, अभी आप क्या जॉब कर रहे हो? अभी मैं आईटी सेक्टर में हूँ, क्यूए। तो ये तो बहुत ही साफ सुथरी जॉब है, और वहां से कहां यहां आप आ रहे हो अपने हाथ गंदे करने के लिए? दूर से साफ सुथरी है लेकिन अंदर से नहीं satisfaction नहीं है। है। सेटिस्फैक्शन तो खैर यहां भी नहीं होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें अभी जो आप जॉब कर रहे हो वहां पे कितना पैसा कमा लेते हो? 40। 40,000। यस। तो इस बिजनेस में कोई ऐसा तो नहीं होने वाला कि कोई चमत्कार हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। ये खुद ही अभी 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। मतलब आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो 40 का 60, 70, 80 हो जाएगा, और काम भी उससे ज्यादा करना पड़ेगा जितना अभी करना पड़ रहा है। वो चलेगा। चलेगा? सच में? हाँ जी। लेकिन यहाँ तो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा है, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा है। किस तरह का प्रेशर होता है? प्रेशर तो यहां भी होगा। हाँ वो तो यहाँ पे होगा। अगर प्रेशर से भाग रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूंगा जहां पे प्रेशर नहीं होगा, तो ऐसा प्रेशर तो नहीं तो है। होगा, लेकिन इस चीज को वही समझ सकता है जो आईटी कंपनी में वर्किंग है इस टाइम पे। कितने हैं? माइक लेकर के बोलना। प्रेशर होता है क्या? सर मैं अभी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो प्रेशर सर लाइक जैसे अभी क्या है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, शाम को कुछ ऐसे कोई एस्केलेशन वगैरह आ गई तो उनको शाम को ही क्लोज कर रहे हैं सर। अगर हम नहीं क्लोज करते हैं तो वहाँ पे हमारी जॉब स्टेबिलिटी इन सब पे प्रेशर पड़ता है। फिर क्या देखते हैं कि हमारा अप्रेजल भी होना है, क्या पता हमारा मैनेजर हमसे कुछ नहीं हुआ तो उसने अप्रेजल कम कर दिया, तो हम 40,000 से 41,000 पे ही पहुँचे, और हम सोच रहे थे कि 45 खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, पर कमाई सर उतनी है। तो वहाँ पर हमारा जॉब स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है हम लोगों के ऊपर सर। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस करने का प्लान है, और मैंने बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा सर सोच के रखा है,
बट मैं शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी फैमिली मतलब सरवाइव करेगी मेरे साथ या नहीं करेगी। तो सर मैं वहाँ पे मतलब एकदम टूट जाता हूँ कि अब मुझे नौकरी ही करनी है, मैं नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं वहां पे प्रेशर आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आकर के बोल देते हैं कि ये काम आज ही खत्म करना है, डेडलाइन है, और फिर कुछ भी करके काम खत्म करना ही है। अगर नहीं करा तो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो गलत रिपोर्ट भेज देंगे एचआर डिपार्टमेंट में, उसकी वजह से आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसके अलावा जो सीनियर है उसकी ईगो को भी सेटिस्फाई करना है। अगर वो कभी उसका मूड खराब है, घर में कुत्ता मर गया है, तो वो गुस्सा आकर के आपके ऊपर निकालेगा। बीवी से लड़ाई हुई तो आकर के गुस्सा आपके ऊपर निकालेगा, वो भी आपको सहना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ गई। बट अभी जो आपने प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम तो बिजनेस में भी आने वाली है कि मतलब कोई काम आ गया, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो ये तो बिजनेस में भी होगा। रात को 9 बजे आकर के कस्टमर बैठ जाएगा, उसको क्या कहोगे, मना करोगे? लेकिन सर वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि जैसे अभी क्या है, जब मैं खुद ही उसका ऑनर होऊंगा तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। अभी जॉब में मैं बंधा हुआ हूँ कि चीज़ों को नहीं कर सकता। जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ गलत मिला है, मुझे इसका रिफंड चाहिए, तो वहाँ पे मैं अपने सीनियर्स पे डिपेंडेंट हूँ, पता नहीं अप्रूवल देंगे नहीं देंगे। बट जहाँ पे मैं ही ऑनर होऊंगा, मैं फटाफट अप्रूवल करके अपने कस्टमर को खुश करके छोड़ दूंगा, केस क्लोज हो जाएगा वहीं पर।